हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम अपना सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करेंगे। और सॉलिड स्टेट के हमने लास्ट लेक्चर में बीसीसी पढ़ लिया था और ये सॉलिड स्टेट की जो सीरीज चल रही है वो 12th क्लास की है। तो आज हम अपना एफसीसी पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की क्लास में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एफसीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफसीसी से। ठीक है, इसका नाम होता है फेस क्यूबिक सेल। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफसीसी क्या होती है। देखो, वह यूनिट सेल, ये भी हमारी एक यूनिट सेल होती है और ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? कॉर्नर के साथ साथ हमारे एटम कहां पर प्रेजेंट हो? फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमारे एटम कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे फेस हैं। फेस हमने आपको बता दिया था, हमारे एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। कितने? 6 फेस होते हैं। तो आपको देखो, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 और 5 और ये मान लीजिए 6। एक आगे वाला, एक पीछे वाला। एक यूनिट सेल में हमारे 6 सेल फेस होते हैं। तो हमारे ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम होते हैं कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट हो। कहां पर? फेस पर भी प्रेजेंट हो। वो क्या कहलाता है? हमारा एफसीसी कहलाता है। एफसीसी कहलाता है। अच्छा, हमने आपको सारी की सारी जितनी भी यूनिट सेल करा रहे हैं उनसे हमने क्वेश्चन कराए थे कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनमें हमने आपको पहला क्वेश्चन ये कराया था कि पोजीशन ऑफ एटम क्या है। पोजीशन ऑफ एटम क्या है। सेकंड कराया था हमने आपको जेड वैल्यू क्या है या नंबर ऑफ एटम क्या है। नंबर ऑफ एटम, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम बताते थे ए एंड आर में रिलेशन क्या है। ए एंड आर में रिलेशन क्या है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते थे हम पैकिंग इफिशियंसी पर। किस पर दोस्तों? पैकिंग इफिशियंसी पर। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते थे पैकिंग इफिशियंसी के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ड, कौन से प्रकार की वर्ड है। ये 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे। सारे जितनी भी हमने यूनिट सेल पढ़ी हैं उसमें सारे ये क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फिर मैं इसी प्रकार से यही इसी में एफसीसी में क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो एफसीसी में ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एटम। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारे कितने एटम प्रेजेंट है। देखो, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो हमारे 14 सारे टोटल इलेक्ट्रॉन है। 14 में हमारे इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट हैं। उसमें हमारे 8 एटम 14 एटम है हमारे प्रेजेंट। और 14 में 8 एटम हमारे कहां प्रेजेंट हैं। 8 एटम हमारे प्रेजेंट हैं भाई साहब कॉर्नर पर। और बाकी के 6 एटम कहां पर प्रेजेंट है? हमारे फेस पर। कहां पर? फेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एटम से हमारा क्वेश्चन हो ही गया। उसके बाद नंबर सेकंड आता है जेड वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एटम क्या है। तो आप देख लीजिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नंबर जेड वैल्यू निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हम सोल्व कर लेते हैं जेड वैल्यू या नंबर ऑफ एटम क्या है। तो देखो, 8 तो हमारे कॉर्नर पे है तो 8 का 1/8 हो गया। और 6 हमारे कहां पर है? फेस पर, तो 1/2 हो गया। और ये 1 + 3 = 4, यानी कि जेड बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? हमारी 4 निकल के आई। जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4 निकल के आई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या काम क्या होता है हमारे। उसके बाद काम ये होता है कि इसका हम क्या निकालें, ए एंड आर में रिलेशन। तो ए एंड आर में रिलेशन निकालने के लिए देखो, यहां से अगर हम ये लाइन इसको मान लेते हैं इमेजिनरी लाइन, तो देखो हम जानते हैं एक एटम और एक एटम के बीच की दूरी कितनी होती है? ए होती है। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब इसकी बीच की दूरी हमें निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालें, k² बराबर a² और प्लस a² बेस² प्लस ये वाला a²। तो k² बराबर 2a²। तो k² बराबर k बराबर √2 × a हो जाएगा। ठीक है, ये जो निकल के आई √2 × a हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार के एटम है जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो
यहां से यहां तक की 1r, यहां से यहां तक की 2r, यहां से यहां तक की 3r और यहां से यहां तक की 4r, यानी कि हमारी 4r बराबर किसके आ गया, √2a के। तो a बराबर क्या आएगा, 4/√2 इंटू a बराबर 4 इंटू r निकल के आ गया। इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अच्छा, हमने z की वैल्यू निकाल ली और a एंड r में रिलेशन भी निकाल लिया। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी निकालना। कि चलिए तो हम पैकिंग इफिशियंसी क्या है, और पैकिंग इफिशियंसी दोस्तों मस्ट होती है इन्हीं क्वेश्चनों में निकालने के लिए। पैकिंग इफिशियंसी ज्यादातर आपकी पूछी जाती है, तो हम पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां से मैं इधर रब कर देता हूं, ठीक है। तो अगला काम क्या है हमारा, पैकिंग इफिशियंसी का, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी देखो 3D है, 3D के लिए फॉर्मूला होता है Z इंटू 4/3 पाई r क्यू अपॉन टोटल अवेलेबल स्पेस इंटू 100 इन प्रेजेंट। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर Z की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, देखो Z की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी, 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू r क्यू टोटल अवेलेबल स्पेस मतलब a क्यू इंटू 100 इन परसेंट। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू r क्यू अपॉन a क्यू की वैल्यू देखो a की इतनी निकल जाए तो क्यू कितना, 4/√2 का होल क्यू इंटू r का होल क्यू, r का होल क्यू से r का होल क्यू कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इधर मैं रफ कर देता हूं, इतने पर लिख देता हूं इसके बाद। अच्छा, अब पैकिंग इफिशियंसी हमारी कितनी निकल के आई, तो 4 इंटू 4/3 इंटू 3.84 अपॉन 4/√2 इंटू 100 इन परसेंट। तो पैकिंग इफिशियंसी आप कैलकुलेट निकाल दोगे तो इतनी 44% निकल के आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, आपकी 44% की पैकिंग इफिशियंसी भी निकल आएगी। अच्छा, पैकिंग इफिशियंसी निकाल ली। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। तो अच्छा, जो एफसीसी होती है आपकी, एफसीसी में इसका कोऑर्डिनेशन आपका कितना होता है, एफसीसी में आपका कोऑर्डिनेशन, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। 12 होता है। कोई हमारा एक परफेक्ट एटम मान लीजिए तो 4 ऊपर 4 नीचे 4 इधर है, तो 4/3 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 12 होता है। ये हमारी एफसीसी थी, ठीक है। और अच्छा, जितनी आपकी पैकिंग इफिशियंसी एफसी की निकलती है इतनी साथ एससीपी की निकलती है, और सॉल्व करके हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसी के साथ अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉलिड स्टेट की क्लास समाप्ति है। अब क्या डिफेक्ट रह गए, डिफेक्ट भी हम करा देंगे, ठीक है, एक लेक्चर में। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का।